हमारे वेबसाइट का नाम ईप्लेयर मीडिया सर्विस लिमिटेड है। इसका क़याम 4 नवंबर 2019 है। ईप्लेयर और सेलिब्रिटी ब्लॉगर या इंटरनेट कंपनीज ये मिलकर इकनॉमिक सिस्टम बनाते हैं। कंपनीज को कंपटीशन में आगे हम बढ़ाते हैं और डेवलप करते हैं, यानी हम ब्लॉगर और मर्चेंट की मदद करते हैं। हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक फ़राहम करते हैं। इसी ट्रैफिक के बढ़ने से उनकी कंपनी वगैरह ज़्यादा दौलत बनाती है। मसलन अब हमारे पास 10 लाख एम्प्लॉय होंगे तो गोया ब्लॉगर या कंपनी हमसे 10 लाख लाइक और सब्सक्राइब लेंगे। यूँ उनका काम एक ही दिन में मशहूर होगा, फिर खुदकार तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। आपको रकम जब हम किसी ब्लॉगर का ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और हमें रकम मिलती है, प्लेटफॉर्म आपको 85% कमीशन देता है और 15% खुद रखता है। ज्वाइन करने के लिए जो रकम ली जाती है, चूँकि हमें लॉन्ग टाइम के लिए एम्प्लॉय चाहिए, इसके दुरुस्त काम इसलिए काम दुरुस्त तरीके से करवाने के लिए ये ली जाती है। 5 माह के बाद इसको हम वापस करते हैं। पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। टास्क सैलरी है, रेफर्ड रिवार्ड है, रिबेट फ्रॉम सबॉर्डिनेट टास्क है। सबॉर्डिनेट के लेवल 1 में 10% और 2 में 5% दी जाती है। हमारी कमाई और हमारी एम्प्लॉयज़ की कमाई का क्या हुक्म है? देखिए, ईप्लेयर्स का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का और ब्लॉगर या यूट्यूबर वगैरह के दरमियान जो मुआहिदा है, ये मुआहिदा इजारा का है। इसकी 2 सूरतें बन सकती है। एक तो ये है कि उनको ये मालूम नहीं है कि आप किस तरह उनको सब्सक्राइबर दे रहे हैं, किस तरह लाइक दे रहे हैं, किस तरह उसको व्यूअर्स दे रहे हैं, ये मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो ये इजारा का मामला तो इजारा का है, क्योंकि वो एक टास्क आपको देते हैं, आप उसको मुकम्मल करते हैं, करके उसकी उजरत लेते हैं। अगर उनको मालूम नहीं है, ये उनके साथ धोखा है, तो ये जायज़ नहीं है। अगर उनको मालूम है, चूँकि ये जो दिलचस्पी लेने वाले हो या ना हो, बहरहाल उनको अगर सब्सक्राइबर आए, लाइक आए, किसी भी तरीके से आए, तो वो प्रोमोट होते हैं, कंपटीशन में वो आगे बढ़ते हैं, उनको मालूम है। तो ऐसी सूरत में जो आप उनके टास्क मुकम्मल करके उनसे पैसे लेते हैं, ये जायज़ है, इजारा सही है। ये आपके वेबसाइट, ईप्लेयर वेबसाइट और उस कंपनी या ब्लॉगर के दरमियान वाली बात है, ये यहाँ ख़त्म हो गई। इसके बाद अब ईप्लेयर कंपनी जो है, वो चूँकि उसको सब्सक्राइबर देने हैं, उसको मिसाल के तौर पर 10 मिलियन लाइक देने हैं, 10 मिलियन व्यूज़ उनके लिए व्यूअर्स देने हैं, तो ये कहाँ से लाते हैं? ये कहते हैं कि भाई आप लोग हमें ज्वाइन करें, हमारे वेबसाइट को ज्वाइन करें और ये टास्क मुकम्मल करें। अगर ये फ्री में हो, ज्वाइन करने वालों से कोई पैसा ना लिया जाए, तो ऐसी सूरत में ये जो आपने मसला पूछा है, ये जायज़ होगा, बशर्ते कि इसको लाइक जो किया जाता है या प्रोमोट जिसको किया जाता है वो हराम चीज़ें ना हो, उसमें फहाशी ना हो, तो ये दुरुस्त होगा। इस सूरत में भी ये जो डायरेक्ट जो लोग टास्क मुकम्मल करते हैं, वो टास्क मुकम्मल करके अपने पैसे जो लेंगे, ये जायज़ होगा, ये इजारा सही होगा। और दूसरा, रेफ़र करने की सूरत में, इस सूरत में जो वो पैसे लेंगे, तो रेफ़र करने की सूरत में अगर वेबसाइट वाले अपनी तरफ से उनको पैसे दें तो ये जायज़ होगा। अगर ज्वाइन करने वालों के पैसे से काट कर उनको दे तो जायज़ नहीं होगा। तीसरी सूरत, सबॉर्डिनेट की जो कमाई है उससे परसेंटेज के तौर पर जो इनको दिया जाता है, ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि सबॉर्डिनेट लाइक खुद कर रहे हैं, सब्सक्राइब खुद कर रहे हैं, यानी सर्विस वो फराहम करते हैं और उनकी कमाई को आप उठा करके दूसरों को दे रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता वो अगर इस पर राज़ी हो तो ये हो सकता है, ये जायज़ हो सकता है। ये तो उस सूरत में है कि अगर ये फ्री हो। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम जो है ना उससे एक मुश्त पैसे लेते हैं और डिपॉजिट उनसे करवाते हैं, 5 महीने के बाद वापस करते हैं, तो ये जो पैसे लिया जाता है, ये इजारा के अंदर आप ये शर्त लगा रहे हैं कि हम आपको टास्क देंगे, वो मुकम्मल करेंगे, तो टास्क के पैसे तो वहाँ से ब्लॉगर की तरफ से आता है, वो आप 85% इनको दे रहे हैं, वो तो सही है। लेकिन ये शर्त आप जो लगा रहे हैं कि आप हमारे पास इतने पैसे डिपॉजिट भी करें, ये शर्त फासिद है। इसकी वजह से इजारा फासिदा हो जाता है। अब इसमें इजारा फासिदा की बाकियों का वो हुक्म वही होगा। इजारा फासिदा की सूरत में अब सवाल ये है कि जब ये इजारा फासिदा है, तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो टास्क भी मुकम्मल कर चुके हैं, अपने पैसे ले रहे हैं, उनकी कमाई का क्या हुक्म है? तो देखो, इजारा फासिदा होने की सूरत में ये मतलब नहीं होता कि कमाई हराम है। एक सर्विस आप फराहम कर चुके हैं, जब सर्विस फराहम करते हैं, उस सर्विस के पैसे तो आपको मिलना चाहिए, लिहाजा मार्केट रेट के मुताबिक आपको पैसे मिलना चाहिए। आप अपने पैसे ले सकते हैं, वो आपके लिए जायज़ है। ये मामला जो तय हुआ है वो ना हो। मार्केट में आप पूछें, इस तरह के टास्क मुकम्मल करने पर मार्केट में कितने पैसे मिलते हैं, वो पैसे आप ले सकते हैं, वो आपके लिए जायज़ है। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे से कहता हूँ, मेरा ये सामान उठाकर यहाँ से आप जो है ना वो 10 किलोमीटर के फासले तक ले जाए, मैं आपको क्या करूँगा, इसकी उजरत दूँगा 1000 रुपये।
और शर्त साथ ये लगा रहा हूँ कि आप मुझे जो है ना इसके बाद चाय भी पिलाएंगे। तो ये शर्त जो है ये शर्त फासिद है, इसकी वजह से इजारा फासिदा हो गया। लेकिन वो बंदा सामान उठा के उस जगह तक पहुँचाता है तो क्या 1000 रुपये मैं उसको दूंगा तो 1000 उसके लिए हराम होगा? हराम नहीं होगा। इसलिए हराम नहीं होगा कि उसने सर्विस फराहम की है, उसने एक अमल किया है, उस अमल का बदला ले रहा है। तो जो मामला इजारा फासिदा होता है उसको शुरू में ख़त्म करना चाहिए। अगर ख़त्म नहीं किया है तो आप उसको आगे अगर चलाएंगे तो जो इजारा उजरत आपको मिलेगी वो हलाल है। हाँ, अगर आपके पैसे वापस हो चुके हैं इसके बाद अगर आप आगे चलाते तो फ्री हो गया। नहीं, ये फ्री नहीं हुआ, शुरू में इजारा फासिदा है, ये इसके बाद भी इजारा फासिदा ही शुमार होगा जब तक आप उसको नए सिरे से फ्री में नए मुआहिदे के तहत फ्री में नहीं करेंगे, ये इजारा फासिदा ही रहेगा। ये उसका मुकम्मल डिटेल और आखिरी हुक्म था। ये फाइनल इसके बारे में मैंने आपके सामने बता दिया। बार बार ये जो दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि क्या हुक्म, ये सारी चीज़ मैंने इसको वाज़ेह की आपके सामने। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।